हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेड 10th, जो कि छोटा है बट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो द चैप्टर इज हेरिडिटी। सो हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ टर्म्स समझने हैं, एंड जब तक वो टर्म्स आपको नहीं समझेगा आपको पूरा चैप्टर नहीं समझेगा। ओके, सो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स लेते हैं। अब सिर्फ ये तीन नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हेरिडिटी। लेकिन हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने को समझना है कि हेरिडिटी होता क्या है। ओके, सो व्हाट इज हेरिडिटी? Heredity is the biological process. Okay, it is a biological process of transmitting. What do you mean by transmitting? Transmitting मतलब कुछ ट्रांसफर करना। ओके, ट्रांसमिटिंग फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स अक्रॉस जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, सो क्या है हेरिडिटी? हेरिडिटी इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग फिजिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। अब ट्रेट्स क्या होता है? ट्रेट्स आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आप बोल सकते हो ट्रेट्स, आपके आपके हेयर का कलर इज ब्लैक, आइज का कलर इज ब्लू, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ओके, आपका हाइट, वेदर यू आर टॉल, वेदर यू आर शॉर्ट। ओके, सो ये सब आपके क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं। और ये ट्रेट्स कैसे पास होते हैं? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। और ये ट्रेट्स पास कहाँ से होते हैं? ये ट्रेट्स पास होते हैं हमारे पेरेंट्स से। सो वॉट एवर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर generation is called heredity. Okay, again, it is a biological process of transmitting physical or physiological traits from one parent to their offspring. Offspring means, मैंने आपको पहले बताया offspring मतलब क्या होता है? चाइल्ड, जो प्रोजेनी होता है, आने वाला पीढ़ी। ओके, अक्रॉस जनरेशन। और फिर जो ऑफस्प्रिंग है, अगर वो बाद में रिप्रोड्यूस करेगा, उसके ट्रेट्स पास होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, अक्रॉस जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। So I hope you have understood heredity. Now we will understand that what is variation. The difference in traits or physical feature observed among individuals of the same species is called variation. अब ध्यान से देखिए, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ओके, और इस अर्थ पे जितने भी ह्यूमन हैं वो सब एक स्पीसीज में आते हैं। ओके, सो द डिफरेंस इन द ट्रेट्स। अब डिफरेंस इन द ट्रेट्स मतलब अब सारे ट्रेट्स, सबके ट्रेट्स तो एक जैसे नहीं होते। ओके, फिजिकल फीचर एक टाइम पे सबके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आँख होते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें, किसी के आइस का कलर ब्लैक होगा, किसी के आइस का कलर ब्लू होगा, किसी का आइस का कलर ग्रीन होगा, किसी का हेयर ब्लॉन्ड होगा, किसी का हेयर ब्लैक होगा, ब्राउन होगा। ये सारे फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वही है द डिफरेंस इन ट्रेट्स, द डिफरेंसेस इन ट्रेट्स। अब ट्रेट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी फीचर हो सकता है ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, तो डिफरेंस इन ट्रेट्स और फिजिकल फीचर, तो जो भी डिफरेंसेस है एक इंडिविजुअल लेवल पर विद इन द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि हम इस होल अर्थ पे जितने भी ह्यूमन हैं सब अलग अलग दिखते हैं। ओके, सो ये जो डिफरेंसेस आ रहा है इज कॉल्ड वेरिएशन। ओके, सो द डिफरेंसेस इन ट्रेट्स और फिजिकल फीचर आपको पता ही है, आइस कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट। ओके, ऑब्जर्व्ड जो देखा जाता है अमंग इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल में। अब इंडिविजुअल जैसे तुम्हारे पापा एक इंडिविजुअल हो गए, तुम्हारी मम्मी एक इंडिविजुअल हो गई, तुम एक इंडिविजुअल हो गए, लेकिन इस धरती पे जितने भी ह्यूमन हैं वो एक स्पीसीज हो गया अमंग इंडिविजुअल्स, और सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग तरीके से दिखते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरी सिंपल। एंड अनदर इज जीन। अभी जीन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। The basic functional unit of inheritance located on the chromosome consisting of DNA segments that codes for a specific protein is called gene. अगर ये आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो एक सिंपल आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, दैट जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो। मैं बता देता हूँ फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है एंड डीएनए वगैरह कहाँ पे प्रेजेंट होता है जीन। ओके, तो सपोज ये आपका डीएनए हो गया, दिस इज आर डीएनए। ऐसे होता है डीएनए, देखा होगा आपने। ओके, सो हमारे डीएनए पे देर आर सम देर आर सम सेगमेंट्स। ओके, देर आर सम सेगमेंट्स which are called genes। सी जो मैंने ब्लू से बनाया, दिस आर कॉल्ड जीन। जीन डीएनए का ही पार्ट होता है। ओके, बट डीएनए पे कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, वो सेगमेंट कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके, जो आपके ट्रेट्स को एक्सप्रेस करवाते हैं। जब तक वो प्रोटीन नहीं बनेगा वो ट्रेट्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। फाइन, सो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। ओके, सो जीन इज अ पर्टिकुलर segment, okay, a particular segment
ऑफ DNA इज कॉल्ड जीन। ओके, सो वंस अगेन मैं सिंपल वाला डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA which codes for protein is called gene. So I hope you have understood gene वेरिएशन एंड हेरिडिटी। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हेरिडिटी क्या होता है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जो जहाँ पर एक ट्रेट्स पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और अक्रॉस जनरेशन, 1 सेकंड जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन तक। ओके ओके। वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंसेस इन ट्रेट्स, जो भी वेरिएशन, जो भी इंडिविजुअल लेवल पे आप चेंजेस देख रहे हो, जो भी ट्रेट्स में आप डिफरेंसेस देख रहे हो, ओके, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ओके, और वेरिएशन क्यों होता है? ड्यू टू डीएनए एरर, डीएनए कॉपिंग में जब एरर होता है तब वेरिएशन होता है, और ये वेरिएशन हर इंडिविजुअल लेवल पर होता है विद इन द सेम स्पीसीज। फाइन, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। एंड जीन क्या होता है? जीन इज अ बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, वैसे जीन क्या होता है? इट इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर सर्टेन प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स आपके ट्रेट्स एक्सप्रेस करवाते हैं। ओके, जब तक वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो ट्रेट, जो भी हेयर कलर है, जो भी ब्लू आई कलर है, वो ट्रेट्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हेरिडिटी, वेरिएशन एंड जीन। सो लेट्स मूव टू दी अदर टर्म्स विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। लेट अस अंडरस्टैंड अलील्स। अलील्स समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अलील्स नहीं समझेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, सो अलील क्या होता है? अब मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। ओके, अब आपने देखा रहेगा इट इज़ अ क्रोमोसोम। एक मिनट, मैं ना ऐसा क्रोमोसोम बना देता हूँ। ओके, सो दिस इज क्रोमोसोम। फाइन, ये क्रोमोसोम तुम्हारे फादर का है, ये क्रोमोसोम तुम्हारे मदर का है। ओके, नाउ सपोज योर फादर हाइट इज टॉलर। ठीक है, तुम्हारे फादर टॉल है एंड तुम्हारी मम्मी भी टॉल है। ठीक है, योर फादर इज ऑल्सो टॉल एंड योर मदर इज ऑल्सो टॉल। दैट मीन्स उनका जो जीन्स है, द जीन्स आर कोडिंग फॉर अ प्रोटीन जो आपके पेरेंट को टॉल बना रहे हैं। ओके, सो देर आर सर्टन सेगमेंट्स ऑन डीएनए। अब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए का बना हुआ है। ओके, तो डीएनए के ऊपर जीन्स है, तो यहाँ पर सपोज देर इज अ सेगमेंट ऑफ जीन। ओके, अ सेगमेंट ऑफ जीन, ये जीन है। ये जीन क्या कर रहे हैं? कुछ प्रोटीन्स बना रहे हैं। दे आर मेकिंग सम प्रोटीन्स which are giving your mom and dad a trait that is tallness. सेम तुम्हारे मदर के क्रोमोसोम पे भी सेम लोकेशन पर, ओके, देर इज अ जीन विच इज मेकिंग प्रोटीन्स, और ट्रेट्स में, कैरेक्टर में आपको क्या दिख रहा है? टॉलनेस। फाइन, मैं वापस से बता रहा हूँ। ये क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम पे देर इज सर्टन सेगमेंट, अ पार्ट आप बोल सकते हो, पार्ट बोल सकते हो, विच इज कॉल्ड जीन्स। और ये जीन्स क्या बना रहे? प्रोटीन्स बना रहे जो आपके पेरेंट को टॉलनेस प्रोवाइड कर रहे, टॉलनेस एक्सप्रेस करवा रहे। ओके, अब हमेशा याद रखो, एक जीन के ऑल्टरनेटिव वर्जन्स हो सकते हैं। ठीक है, एक जीन्स के ऑल्टरनेटिव वर्जन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देर इज अ जीन विच इज कोडिंग फॉर हाइट। अभी हम लोग ने याद, ठीक है, देर इज अ जीन विच इज कोडिंग फॉर हाइट। तो हाइट दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी टॉल और आइदर इट कैन बी डॉर्फ। ओके, एक और जीन है, इट इज कोडिंग फॉर आई कलर, कोडिंग फॉर आई कलर। So eye color can also be black, it can also be brown, it can also be green, it can also be hazel. Okay, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? तुम्हारे ट्रेट्स हो जाते हैं। सो देर आर सर्टन जीन्स इन योर ऑन योर क्रोमोसोम्स जो एनकोड करते हैं ये सारे ट्रेट्स के लिए। ठीक है, अब दो तरीके के अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट अलील और एक रेसेसिव अलील। ठीक है, अब ये क्या होता है? डोमिनेंट अलील्स एंड रेसेसिव अलील्स आपके वही जीन के ही टाइप होते हैं। फाइन, अब टॉलनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड हैज अ डोमिनेंट
trait or character as compared to dwarfness. Okay, tall is always considered as dominant as compared to dwarfness. Same goes for gene. Black color of the eye is always considered as dominant as compared to brown, green and hazel eyes. Okay, so आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी पेरेंट अगर टॉल है तो उसका जीन एनकोड करेगा टॉल के लिए. ओके, और टॉल इज अ डोमिनेंट ट्रेट. सो डोमिनेंट ट्रेट को इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. ओके, और जो रेसेसिव अलील्स है जैसे डॉर्फ हो गया, ब्राउन, ग्रीन, ओके, ये सारे आपके क्या होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर्स हो गए, तो इसको हमेशा डिनोट किया जाता है बाय स्मॉल लेटर. अब आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फॉर ग्रेड 10. आपको बस इतना समझना है कि दो तरीके के अलील होते हैं, एक डोमिनेंट अलील और एक रेसेसिव अलील. डोमिनेंट अलील इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड रेसेसिव अलील इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर. तो दो तरीके के अलील होते हैं, एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा. ओके, इफ एग्जाम्पल ले लेते, इफ द पेरेंट इज टॉल, that means they have dominant allele. If the parent is short, so that means they have recessive alleles. Fine. Now the thing is, suppose there is a tall person. Okay, there is a tall person. तो tall person है यानी कि उसके alleles क्या होंगे, dominant होंगे. ओके, तो एक allele उसको मदर से मिलेगा, एक allele उसको फादर से मिलेगा, तो वो क्या हो गया, टॉल हो गया. He will be considered as tall. बट चांसेस ये भी है कि अगर उसके फादर से उसको डोमिनेंट या फिर डोमिनेंट अलील मिल रहा है या उसके मदर से उसको एक रेसेसिव अलील मिल रहा है, स्टिल ही विल बी कंसिडर्ड एज टॉल. बिकॉज अगर रेसेसिव के साथ हमेशा एक डोमिनेंट होगा तो उसको हम लोग टॉल कंसिडर करेंगे. ओके, ही विल बी कैरिंग द जीन ऑफ रेसेसिव अलील बट हमेशा डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड अलील क्या होता है. मैंने बहुत राम कथा सुना दिया, लेकिन आपको बस इतना समझना है, अलील्स इट इज़ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन. आप चाहे तो इतने पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन मैं इतना बस बोलूँगा कि अलील्स का अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन होते हैं और अलील्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डोमिनेंट अलील्स एंड रेसेसिव अलील्स. ओके, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अलील्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डोमिनेंट अलील एंड रेसेसिव अलील. Okay, throw light. Dominant alleles are always denoted by capital letters and recessive alleles are always denoted by small letters. Okay, आप कोई भी traits कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हो, लेकिन dominant allele is always denoted by capital letters and recessive alleles are always denoted by small letters. Dominant alleles are expressed मोस्टली एज कम्पेयर टू रेसेसिव वन. ओके, रेसेसिव वन तभी एक्सप्रेस करेंगे जब दोनों मदर एंड फादर से आपको रेसेसिव अलील्स मिलेंगे. ओके, जब आपकी बॉडी में दोनों अलील्स क्या होंगे, रेसेसिव होंगे, तभी एक्सप्रेस करेंगे. ओके, अब जीनोटाइप आपको समझ, जीनोटाइप क्या है, ये जो अलील्स आपके बॉडी में है. ओके, अब आप देख तो नहीं सकते कि वेदर आपके पास रेसेसिव अलील्स है या वेदर आपके पास एक या फिर आपके पास डोमिनेंट है, ये आपको तो पता नहीं है. ओके, याद कि आपके पास डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, दिस यू ऑल डोंट नो. ओके, यू कैन हैव दिस ऑल्सो, यू कैन हैव दिस ऑल्सो, यू कैन हैव दिस ऑल्सो. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप, द एक्चुअल जेनेटिक मेकअप और कॉम्पोजिशन, ओके, ऑफ अलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप. एंड व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप मतलब जो भी कैरेक्टर्स आपको विथ योर आइज आर विजिबल. ओके, जो आप एक पर्टिकुलर पर्सन में उसके ट्रेट्स देख पाते हो, वेदर ही इज टॉल, वेदर इज शॉर्ट, वेदर ही हैज़ ब्राउन आइज, ग्रीन आइज, ब्लैक हेयर, स्किन कलर, जो भी आपको दिख रहा है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के ट्रेट हो गए और जो आप देख पा रहे हो दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप. ओके, और फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड ड्यू टू जीन्स और जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको अलील्स, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट अलील्स, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होते हैं. फाइन. So let's move to the next part. Okay, now there are some different terms which is homozygous and heterozygous. तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको
आपके फादर से एक अलील मिलता है और आपके मदर से एक अलील मिलता है। ओके, तो आपको आपके फादर से एक अलील मिलता है और आपको एक मदर से एक अलील मिलता है। कुछ भी हो सकता है, या तो ये एक कंडीशन हो सकता है, या तो ये एक कंडीशन हो सकता है, या तो ये एक कंडीशन हो सकता है। दिस आर द डिफरेंट कंडीशंस। अगर आपके बॉडी में सेम अलील्स हैं, ओके, सेम अलील्स हैं, whether it is dominant alleles, whether it is recessive alleles, they are considered as homozygous. Okay, they are considered as homozygous, or you can also say they are pure breed. They are also considered as pure breed. But अगर आपके बॉडी में दो डिफरेंट अलील्स हैं, so they are considered as heterozygous. हेट्रो का मीनिंग ही होता है डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। अगर होमोजाइगस में प्योर ब्रीड्स हैं, दैट इज लाइक दिस, सो दे आर कंसिडर्ड एज होमोजाइगस। अगर दो डोमिनेंट है और अगर दो रेसेसिव है, सो वो होमोजाइगस हो गया। लेकिन अगर आपके हेट्रो में, अगर आपके बॉडी में डिफरेंट अलील है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, इट इज कंसिडर्ड एज हेट्रोजाइगस। ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइन दिस? अ कंडीशन where both the alleles are same is called homozygous. और heterozygous में a condition where both the alleles are different is called heterozygous. Simple. So let's move to the next terms. Okay, अब होता है डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट्स। जैसे मैंने आपको बताया, दो डोमिनेंट अलील्स होते हैं, रेसेसिव अलील्स होते हैं। डोमिनेंट ट्रेट किसको बोलते हैं? अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन में बोथ द अलील्स आर कैपिटल, यानी बोथ द अलील्स आर डोमिनेंट, तो उसको हम बोलेंगे दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज डोमिनेंट अलील्स, डोमिनेंट ट्रेट। ओके, और रेसेसिव ट्रेट, इफ अ पर्सन हैज रेसेसिव अलील्स, उसको बोलेंगे दैट दिस पर्सन हैज अ रेसेसिव ट्रेट्स। ओके, डोमिनेंट ट्रेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों? बिकॉज अगर रेसेसिव के साथ एक डोमिनेंट है, सो जो ट्रेट दिखेगा, जो एक्सप्रेशन, जो फिजिकल एक्सप्रेशन होगा, वो हमेशा डोमिनेंट वाले का होता है। ओके, तो सपोज कैपिटल टी आपका टॉलनेस बता रहा है और आपका स्मॉल टी आपका डॉर्फ बता रहा है, तो वो जो पर्सन होगा ही विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज, और जो पर्सन होगा ही विल ऑलवेज बी टॉल, बिकॉज डोमिनेंट वाला आपके रेसेसिव वाले को क्या कर देता है? मास्क कर देता है, यानी कि छुपा देता है, यानी कि सप्रेस कर देता है, उसको एक्सप्रेस करने ही नहीं देता। ओके, सो दिस इज कंसिडर्ड एज डोमिनेंट ट्रेट एंड recessive trait. So now we have completed all the terms: heredity, variation, gene, alleles, okay, phenotype, genotype, dominant alleles, recessive alleles, dominant trait, recessive traits, okay, this homozygous alleles and homozygous alleles and heterozygous traits and all those things. ये सारी चीज़ हमने कंप्लीट कर दी है, सो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझेगा तो आपको पूरा चैप्टर नहीं समझेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर द मेन टॉपिक, दैट इज मेंडल। ओके, इसलिए मैंने ऑलरेडी इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे कवर कर दिया है। ओके, तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं एक बार वापस आपको बता ही देता हूँ। अब मैं वन शॉट कर रहा था, एक बार आपको बता देता हूँ कि मेंडल वाज मेंडल एंड वाई ही स्टडीड ऑन पी प्लांट्स। ओके, सो देयर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज नोन एज Gregor Mendel. Okay, Gregor Mendel was considered as father of genetics, and to study all these things, the traits, the expressions, and how the traits are getting transferred from one generation to another generation, he chose pea plant. Okay, he chose pea plant. Pea plant का biological name is Pisum sativum. Okay, biological name is Pisum sativum. Now, why did he choose pea plant for his studies?
देखो पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको यू कैन एबल टू ग्रो फॉर 3 to 4 generations. Okay, you can able to grow this plant for 3 to 4 generation in a year. तो जितने ज़्यादा जनरेशन्स ग्रो होंगे उतने ज़्यादा ट्रेट्स एक्सप्रेशंस हमको दिखाई देंगे. ओके, सो पी प्लांट यू कैन एबल टू ग्रो 3 to 4 generations in a year. It can be grown in a small area also. एक छोटा सा अगर आपके पास गार्डन है उसमें भी यू कैन ग्रो पी प्लांट्स. ओके, so it can be grown in small area. Another is you can able to observe different characteristics. अब मेंडल ने पी प्लांट चूज इसलिए किया क्योंकि उसमें ना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑब्जर्व किए जा सकते थे. ओके, डिफरेंट कैरेक्टर्स यानी कि हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द स्टेम, कलर हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द पॉड, कलर ऑफ द सीड. ओके, इसके वजह से मेंडल ने ये सारे प्लांट्स चूज किए, पी प्लांट चूज किए. अब कितने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए थे पी प्लांट में? ही ऑब्जर्व्ड, ही स्टडीड ऑन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स. वो हम लोग देखेंगे. ही स्टडीड ऑन 7 characteristics. Fine. So 3 to 4 generations in a year. It can be grown in a small area. You can able to observe different characteristics. Okay, और 7 characteristics. So ये कुछ points थे, ये कुछ advantages थे जिसके वजह से मेंडल ने पी प्लांट चूज किया. ये क्वेश्चन पूछा जाता है why did मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज स्टडीज. ओके, सो अगर आप ये पॉइंट लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. Okay, so let's move to the next topic, that is what were the different traits. वो 7 characteristics क्या थे? Okay, सबसे पहला जो कैरेक्टर था इट वॉज हाइट ऑफ द प्लांट. ओके, हाइट ऑफ द प्लांट. अब हाइट के दो प्रोबेबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं. आइदर द हाइट ऑफ द प्लांट कैन बी टॉल और इट कैन बी डॉर्फ. एग्री और नॉट? ओके, हाइट के दो ट्रेड्स हो सकते थे, आइदर द टॉल और आइदर द डॉर्फनेस. द टॉल वॉज कंसिडर्ड हैज dominant according to Mendel. He considered tallness as dominant and dwarfness as recessive character. Dominant character and recessive character. So the height था of the plant, जो tallness was the dominant and the dwarfness was the recessive. Second जो character था it was seed कलर. ओके, अब आपने मटर देखा होगा, पीस देखा होगा, पीस के अंदर जो उसका सीड का कलर होता है इट कैन बी येलो, समटाइम्स इट कैन बी ग्रीन. ओके, तो सीड कलर इट कैन बी येलो, इट कैन बी ग्रीन. वो उनको दिखा, दो कलर दिखे, एक येलो कलर का सीड और ग्रीन कलर का सीड. येलो कलर को उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर कंसिडर किया और ग्रीन को उन्होंने रेसेसिव. Fine. So the seed color था, it can be yellow, it can be green. Yellow was considered as dominant and green was considered as recessive. The third था, it was shape of seed. It was the shape of seed. अब seed के दो shape उन्होंने ऑब्जर्व किया. What he observed, एक तो परफेक्ट राउंड शेप था और एक wrinkled शेप थे. व्रिंकल में थोड़ा सा उस पर ऐसा लाइंस वगैरह था, व्रिंकल था, सूखा हुआ. सो जो राउंड शेप था उन्होंने उसको डोमिनेंट कंसिडर किया और जो व्रिंकल था उसको उन्होंने रेसेसिव कंसिडर किया. फाइन. सो हाइट, सीड कलर एंड शेप ऑफ द सीड. हाइट का टॉल वॉज डोमिनेंट, डॉर्फनेस वॉज रेसेसिव. सीड कलर का येलो इज वॉज डोमिनेंट कैरेक्टर, सीड ग्रीन वॉज रेसेसिव. शेप ऑफ द सीड, राउंड शेप वॉज डोमिनेंट एंड व्रिंकल शेप वॉज रेसेसिव. अगर बात करें
नेक्स्ट ट्रेट इट वॉज पॉड शेप। पॉड क्या होता है? वो जो छिलका होता है ऊपर का जो हम लोग निकालते हैं और जिसमें से हम लोग मटर निकालते हैं, दैट पॉड शेप, जिसमें मटर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉड। तो पॉड के भी, पॉड का उन्होंने दो पढ़ा, एक पॉड का शेप और पॉड कलर। तो 1 2 3 4 5। तो पॉड शेप में उनको दो शेप दिखाई दिए। एक तो शेप था जो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट शेप था, विच इज कंसिडर्ड एज इन्फ्लेटेड। ओके, इन्फ्लेटेड यानी कि जो पॉड शेप था इट वॉज परफेक्ट। ओके, और जो कंस्ट्रिक्टेड था, कंस्ट्रिक्टेड वो कुछ इस तरह था, यानी कि थोड़ा सा दबा हुआ, थोड़ा सा उसमें शेप्स, वेजेस दिख रहे थे। ओके, सो इन्फ्लेटेड वाले को ही कंसिडर्ड हैज डोमिनेंट एंड कंस्ट्रिक्टेड वाले को ही कंसिडर्ड हैज रेसेसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, जो पॉड कलर था, पॉड कलर भी उनको दो कलर दिखाई दिए। एक उनको ग्रीन कलर दिखाई दिया, उनको येलो पॉड दिखाई दिए, और उनको ग्रीन पॉड दिखाई दिया, ग्रीन पॉड। So yellow pod was considered as dominant and the green pod was considered as recessive. Fine. So this was the 5 characteristics. दो और हैं जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सिक्स्थ कैरेक्टर क्या था? फ्लावर का कलर। तो उसमें उन्होंने दो कलर दिखाई दिया, उन्होंने उसमें दो कलर दिखाई दिए। एक था पर्पल कलर, ओके, और एक था वाइट कलर। सो पर्पल कलर को उन्होंने डोमिनेंट कंसिडर किया और वाइट कलर को उन्होंने रेसेसिव कंसिडर किया। ओके, और जो लास्ट था दैट वाज पोजीशन ऑफ द फ्लावर। ओके, फ्लावर का पोजीशन उस स्टेम पर कहाँ पे था? ओके, पोजीशन ऑफ फ्लावर। सो उन्होंने उनको दो पोजीशन दिखाई दिए, एक था टर्मिनल और एक था एक्सियल। टर्मिनल पोजीशन मतलब यहाँ पे डायग्राम बना, टर्मिनल यानी कि जो फ्लावर्स एट द टॉप ऑफ द स्टेम ग्रो हो रहे थे। ओके, दैट वाज डोमिनेंट ट्रेट। और एक्सियल मतलब जो फ्लावर्स साइड में ग्रो हो रहे थे, दैट वाज कंसिडर्ड एज रेसेसिव। ओके, सो दिस वेर द 7 traits. हाइट, tall dwarf, tall was dominant, dwarfness was recessive. Seed color, yellow was dominant, green was recessive. Shape of the seed, round shape, it was dominant, wrinkle shape, it was recessive. Pod shape, inflated, was dominant and constricted was recessive. Pod color, yellow pod was considered as dominant, green pod was considered as recessive. जो flower color था, purple was considered as dominant and white was considered as recessive. और position of the flower, terminal was considered as dominant and axial was considered as रेसेसिव। ओके, यहाँ पे मैं सीड ऑफ द शेप यानी कि राउंड शेप कुछ ऐसा, इस तरह राउंड परफेक्ट, और व्रिंकल मीन्स कुछ ऐसा व्रिंकल्ड। ओके, सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोर्ड या फिर आपके स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दो ट्रेट्स बताओ, इसमें से आपको बताना है कि कौन से रेसेसिव है, कौन से डोमिनेंट है, 2 3 कैसे भी पूछ सकते हैं। या फिर उनको पूछ सकते हैं कि येलो कलर वॉज कंसिडर्ड हैज व्हाट, पॉड का येलो कलर क्या कंसिडर, उसको क्या कंसिडर किया था, ग्रीन कलर क्या कंसिडर किया था। दे कैन आस्क लाइक दिस ऑल्सो। सो दिस आर द 7 traits. You can take screenshot if you want to. So after studying the 7 P traits, 7 characteristics of P, now we are going to study about monohybrid cross, जिसमें बच्चे लोग का डर लगता है। ओके, बहुत सिंपल है। पहले हमको पढ़ना है कि मोनोहाइब्रिड होता क्या है। ओके, व्हाट डू मीन बाय मोनो? मोनो मीन्स 1। ओके, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द स्टडी ऑफ वन ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। स्टडी ऑफ वन ट्रेट और कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। यानी कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। आइदर इट कैन बी हाइट, आइदर इट कैन बी पॉड कलर, आइदर इट कैन बी सीड कलर, आइदर इट कैन बी फ्लावर ऑफ द कलर। ओके, कोई भी एक। तो हम लोग जाएंगे हमारे सीबीएसई के एग्जाम्पल, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाइट।
of the pea plant. Okay, we will study about the height of the pea plant. Okay, अब height of the pea plant है, यानी कि दो कंडीशन हो सकते हैं, either tall, either dwarf. अब टॉल है, आपने पढ़ा रहेगा, टॉल इज डोमिनेंट, तो ये एक अलील का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर ये एक अलील का फॉर्मेशन हो सकता है. और डॉर्फ के लिए तो एक ही कंडीशन है, बोथ शुड बी रेसेसिव. ओके, बट व्हेन वी आर स्टडिंग मोनोहाइब्रिड, सो वी ऑलवेज टेक केयर दैट हम प्योर ब्रीड्स क्रॉस करवा रहे हैं. ओके, व्हेनेवर वी आर स्टडिंग मोनोहाइब्रिड वी हैव टू टेक केयर कि हम प्योर ब्रीड को क्रॉस करा रहे हैं. फाइन, सो लेट्स स्टडी द मोनोहाइब्रिड और उसका क्रॉस हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने से पहले हम लोग को पेरेंट्स लेना पड़ेगा, तभी जनरेशंस मिलेंगे. ओके, सो लेट्स टेक पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट्स जनरेशन. सो पेरेंट्स जनरेशन में हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक टॉल प्लांट लिया और एक हम लोग ने क्या किया, एक रेसेसिव प्लांट लिया. We took one tall plant and we took one recessive plant. Oh, sorry, dwarf plant. फाइन, टॉल प्लांट ले लिया, शॉर्ट प्लांट ले लिया. अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको क्रॉसिंग करना है तो बोथ द प्लांट शुड बी होमोजाइगस, बोथ द प्लांट शुड बी प्योर. सो इसके अलील्स हमको लेने पड़ेंगे. तो इसके अलील्स कैसे होंगे, एक डोमिनेंट और दूसरा भी क्या होगा, डोमिनेंट. डॉर्फ प्लांट का क्या होगा, रेसेसिव, यही कंडीशन है. ओके, सो दिस आर दी गैमेट्स. ओके, सो दिस आर दी गैमेट्स. सो द टॉल प्लांट हैज द गैमेट्स कैपिटल T and dwarf plant has the gamete recessive T and recessive T. ओके, ये दोनों के बीच में हम लोग क्या कराना है, क्रॉस कराना है. ओके, सो अच्छा, आपको और एक चीज़ और बता देता हूँ. ये कैपिटल टी को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट दे आर प्योर ब्रीड्स. ओके, दे बोथ आर प्योर ब्रीड्स बिकॉज दोनों में जो अलील्स है दे आर सेम. या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो, होमोजाइगस अलील्स. सो आप बोल सकते हो होमोजाइगस allele. Why? Because both the alleles are same. Okay, so parent generation हम लोग ने ले लिया, हम लोग ने उनके गैमेट्स ले लिए. Okay, now we'll do the crossing over. Okay, so let's do the crossing over. यहाँ पे आपको मेंशन करना है क्रॉसिंग ओवर, ये सब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. सो द मोमेंट व्हेन यू डू क्रॉसिंग ओवर, हमको मिलेगा F1 जनरेशन. व्हाट विल गेट, F1 जनरेशन. F1 जनरेशन मतलब क्या हो गया, इनका ऑफस्प्रिंग. ओके, F1 इज कंसिडर्ड, F का मीनिंग है फीलियल. ओके, एंड F1 का मीनिंग है फीलियल 1 जनरेशन. यानी कि सपोज योर पेरेंट्स आर दी पेरेंट जनरेशन, आपके जो पेरेंट है मम्मी पापा है, और आप जो हैं वो फीलियल जनरेशन 1 है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज फीलियल जनरेशन 1, यानी कि आप लोग फीलियल जनरेशन 1 हो. सो व्हाट वी विल गेट, जब दोनों के बीच में हम लोगों ने क्रॉसिंग किया, सो वी गॉट अ heterozygous tall plant. What we got, heterozygous tall plant. कैसे, देखो, एक आपने यहाँ से पिकअप कर लिया, ओके, और एक आपने यहाँ से पिकअप कर लिया.
और आपको जो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स मिले, जो भी प्लांट्स आपको मिलेंगे 100% विल बी टॉल प्लांट्स, बट एक कंडीशन आ जाता है हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट। हेटेरोजाइगस मतलब प्लांट्स तो टॉल रहेंगे लेकिन उनके साथ एक रेसेसिव अलील भी है। ओके, सो दे विल बी टॉल, जो फिनोटिपिकली आपको जो दिखेंगे सारे आपके टॉल प्लांट्स दिखेंगे, बट उनका अलील्स कैसे होगा, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। ओके, अब मेंडल के दिमाग में एक ख्याल आया कि अरे यार मैंने टॉल प्लांट भी लिया था और शॉर्ट प्लांट भी लिया था, लेकिन जो F1 जनरेशन आ रहा है वो सारे टॉल प्लांट कैसे, शॉर्ट प्लांट कहाँ पर गए। सो उन्होंने वेट किया और उन्होंने वापस से क्या किया, इसी F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया। ओके, ही क्रॉस्ड, ही डिड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कैसे किया आपको दिखाता हूँ। सो उन्होंने यहाँ पर F1 जनरेशन जो मिला था उनके ही बीच में उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया। ओके, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि सेल्फिंग ऑफ F1 generation. Okay, so the moment he did F1 generation, okay, the selfing of F1 generation, what he got the moment he did selfing of F1 generation, उनको F2 जनरेशन में क्या मिला, यानी कि जब हम F1 जनरेशन को जब सेल्फिंग करते हैं सो F2 जनरेशन फाइंड आउट करना होता है। So why we are doing selfing of F1 generation, so that we can find out F2 जनरेशन क्या हो सकता है। ओके, तो F2 जनरेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो उसके लिए एक पुनेट स्क्वायर बनाना होता है। चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक पुनेट स्क्वायर बनाना होता है टू फाइंड आउट F2 जनरेशन। सो पुनेट स्क्वायर आप कैसे बनाओगे, आप एक बॉक्स बना लो, एक बॉक्स बना लिया। ओके, इसमें आपको जो गैमेट्स मिले हैं वो प्लेस कर दो। सो व्हाट आर द गैमेट्स, VTP यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, सेल्फिंग कर दिया, ये इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, इसको इसके साथ जब क्रॉस किया तो वी गॉट कैपिटल T, इसको इसके साथ जब क्रॉस किया वी गॉट कैपिटल T1 एंड 1 रेसेसिव T, सॉरी डोमिनेंट T एंड रेसेसिव T। इसको इसके साथ क्रॉस किया तो वी गॉट डोमिनेंट T एंड रेसेसिव T, और लास्ट में इसको जब इसके साथ क्रॉस किया सो वी गॉट रेसेसिव T एंड रेसेसिव T। हमेशा याद रखो कि डोमिनेंट वाला पहला लिखते हैं, रेसेसिव वाला बाद में आता है। सो जब F2 जनरेशन निकला, ओके, सो व्हाट वी गॉट इन F2 जनरेशन में वी गॉट F2 जनरेशन में we got one plant which was homozygous tall, two plants who were heterozygous tall, and one plant which was dwarf. Okay, अब F2 जनरेशन में एक डॉर्फ प्लांट आया, F1 जनरेशन में हमने को डॉर्फ प्लांट नहीं मिला था, बट वी गॉट वन डॉर्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। सो ही गॉट टू नो दैट समथिंग इज देयर इन आवर बॉडी जो हमारे रेसेसिव अलील्स को सप्रेस कर देता है, उसके एक्सप्रेशन को आने नहीं देता है। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने एक लॉ पेश किया, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल लॉ है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि अगर अलील्स में या फिर गैमेट्स में एक डोमिनेंट अलील होगा, एक रेसेसिव अलील होगा। ओके, तो डोमिनेंट अलील हमेशा रेसेसिव अलील को छुपा देता है या फिर उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है या फिर उसको सप्रेस कर देता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगेन आई विल टेल यू, अगर किसी अलील में एक डोमिनेंट अलील है और एक रेसेसिव अलील है, तो डोमिनेंट अलील क्या करेगा, हमेशा रेसेसिव अलील को छुपा देता है, उसको दबा देता है कि भाई तू एक्सप्रेस मत हो, मैं एक्सप्रेस करूंगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने को फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो भी फाइंड आउट करना है। अब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, अब मुझे आप ये बताइए कि आपको डोमिनेंट प्लांट्स कितने मिले, सिर्फ एक ही डोमिनेंट प्लांट मिला इन F2 जनरेशन। ओके, सो ये आपका
1। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि आपको हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट कितने मिले, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था। हाउ मेनी वी गॉट 2 हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट। देन आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कितने रेसेसिव या डॉर्फ प्लांट मिले। आपको एक ही डॉर्फ प्लांट मिला। ओके, सो दिस इज योर फिनोटिपिक रेशियो, और इसको आपको रेशियो फॉर्म में लिखना रहता है 1:2:1। यहाँ पे आपको मेंशन करना है दैट वी गॉट 1 डोमिनेंट प्लांट, 2 हेट्रोजाइगस प्लांट एंड 1 रेसेसिव प्लांट। सो दिस इज योर जीनोटिपिक रेशियो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। बट जीनोटिपिक के साथ वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट फिनोटिपिक रेशियो। ओके, फिनोटिपिक रेशियो में अपने को फाइंड आउट करना है कि हमको कितने टॉल प्लांट मिले और कितने शॉर्ट प्लांट मिले, और उस फिनोटिपिक रेशियो मतलब आप जो देख सकते हो। ओके, सो फिनोटिपिक रेशियो अपने को कितना मिला, क्या क्या प्रोबेबिलिटी था कि अपने को 1 टॉल प्लांट मिला, 2 टॉल प्लांट मिले, 3 टॉल प्लांट मिले। सो 3 टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट मिला। सो दिस वॉज अवर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। नहीं समझ में आ रहा है, मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ कि फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक क्या होता है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। phenotypic and genotypic, we got this has our F2 जनरेशन, अपने को F2 जनरेशन में ये मिला। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है। फिनोटिपिक में आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कितने टॉल प्लांट मिले, कितने शॉर्ट प्लांट मिले। टॉल प्लांट अपने को कितना मिला, ये टॉल प्लांट था, ये भी टॉल प्लांट था, ये भी टॉल प्लांट था। सो वी गॉट 3 टॉल प्लांट। और शॉर्ट प्लांट, डॉर्फ प्लांट कितने मिले, अपने को सिर्फ एक डॉर्फ प्लांट मिला। दैट इज द रेशियो विल बी 3:1। जीनोटिपिक में आपको फाइंड करना है कि कितने आपको डिफरेंट टाइप्स के अलील्स मिले। ओके, कितने वेरिएशंस मिले। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो अलील्स है वो डिफरेंट है, कैपिटल टी है। सो ये एक अलग हो गया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो आप कितने में आपको मिले थे, एक और ये 2, दैट इज 1, और ये आपको 2, और आपको रेसेसिव कितने मिले, 1, दैट इज 1:2:1। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आप बस फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो याद कर लो, मगअप कर लो। ओके, आपको यहाँ पर लिखना भी होता है कि वी गॉट 3 टॉल प्लांट एंड 1 डॉर्फ प्लांट। ओके, और यहाँ पर आपको लिखना रहता है दैट वी गॉट 1 डोमिनेंट, ओके, दैट इज होमोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस एंड 1 recessive, homozygous recessive. Fine. So this was monohybrid cross. Okay, we will stop for today. And जो dihybrid cross होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इतना समझ के ले लो कि what are the different terms, the 7 characteristics of pea plant and monohybrid cross. So monohybrid cross is a condition, is a process जहाँ पे we are studying about only one trait. Okay, और पहले क्या करते हैं, पेरेंट जनरेशन लेते हैं। पेरेंट जनरेशन जब हम लोग लेंगे तो प्योर प्लांट लेंगे, प्योर ब्रीड्स लेंगे, दैट इज बोथ द प्लांट शुड बी डोमिनेंट, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस शॉर्ट और डॉर्फ, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो जो F1 जनरेशन होगा अपने को सारे टॉल प्लांट मिलेंगे। फिर अगर F2 फाइंड आउट करना है तो F1 के बीच में सेल्फिंग करा दो। सेल्फिंग कराने के बाद अपने को क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगा, और F2 जनरेशन में विल गेट ऑल दिस रिजल्ट्स, यानी कि टॉल प्लांट भी मिलेंगे और रेसेसिव भी मिलेगा, डॉर्फ प्लांट भी मिलेंगे। लेकिन अलील्स के इसमें भी देयर विल बी सम चेंजेस। अपने को 1 होमोजाइगस कंडीशन मिलेगा, 2 हेट्रोजाइगस मिलेगा और एक होमोजाइगस रेसेसिव मिलेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।